चार की चौसर में सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी की, जिन्होंने शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना की आधारशिला रखी। उत्तर प्रदेश के मेरठ से प्रयागराज को जोड़ने वाला गंगा एक्सप्रेसवे यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। गंगा एक्सप्रेसवे के जरिए भले ही बीजेपी की नजर उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में वोटर्स को साधने पर हो, लेकिन इस एक्सप्रेसवे के जरिए वायुसेना की नजरें चीन के खिलाफ रणनीतिक बढ़त हासिल करने पर है। 594 किलोमीटर लंबे 6 लेन एक्सप्रेसवे से पूर्वी और पश्चिमी यूपी को दिल्ली एनसीआर से बेहतर कनेक्टिविटी का रास्ता खुलेगा। उत्तर प्रदेश में नवंबर में ही देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करने के बाद यह कहा कि यह एक्सप्रेसवे यूपी में प्रगति के नए द्वार खोलेगा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि मां गंगा सारे मंगलों की, सारी उन्नति प्रगति की स्रोत है और मां गंगा सारे सुख देती है और सारी पीड़ा हर लेती है। ,594 किलोमीटर लंबा ये सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे यूपी का होगा। मेरठ के बिजोली गांव से शुरू होगा गंगा एक्सप्रेसवे। इसकी पहचान है, खास बातें इसकी जो आपको बता रहे हैं। हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज से दादू में नेशनल हाईवे 19 से यह मिलेगा। लखनऊ से मेरठ की दूरी महज 5 घंटे में तय होगी। एक्सप्रेसवे पर वाहनों की गति करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होगी। यहां पर गंगा नदी पर लगभग 960 मीटर लंबाई के पुल बनेंगे। रामगंगा नदी पर लगभग 720 मीटर लंबाई के दीर्घ पुल बनेंगे। शाहजहांपुर में प्रस्तावित हवाई पट्टी सेना के लिए सहायक साबित होगी। और वहीं परियोजना की कुल लागत 36,203 करोड़ रुपए आंकी गई है। 5 गांव में बना 960 मीटर की हवाई पट्टी जो बनाई जाएगी 5 गांव में। बिल्कुल, तो यहां पर रोजगार के अवसर भी इससे पैदा होंगे। जलालाबाद के गांव बड़ोदरा में, इसके अलावा नेपाल और चीन तक एयरफोर्स की पहुंच अब बहुत आसान इसके बनने के बाद हो जाएगी। एयरफोर्स के लिए बरेली के बाद शाहजहांपुर नया बेस साबित होगा। तो 4 चरणों में ये एक्सप्रेसवे बनेगा। ग्रुप 1 मेरठ से अमरोहा 129 किलोमीटर इसकी लंबाई यहां से होगी और आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। ग्रुप 2 बदायूं से हरदोई 15 किलोमीटर, अडानी एंटरप्राइजेज इसका निर्माण करेगा। और चौथे चरण की अगर बात की जाए, यानी कि ग्रुप 3 हरदोई से उन्नाव 155 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी और अडानी एंटरप्राइजेज को यह दिया गया है। ग्रुप 4 की बात करें, उन्नाव से प्रयागराज 156 किलोमीटर लंबा, अडानी एंटरप्राइजेज इसका जिम्मा रहेगा, अडानी एंटरप्राइजेज के पास। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता अविरल जुड़ गए हैं। अविरल, आज एक और बड़ी सौगात यूपी को मिली है और गंगा एक्सप्रेसवे का यहाँ पर आज शिलान्यास प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया है। इसकी खासियत हमने दर्शकों को बताई, लेकिन इसके मायने भी आपसे समझना चाहेंगे कि यहाँ पर ये पूरा कार्यक्रम आज जो रहा, इसके तहत बीजेपी लगातार एक के बाद एक पूर्वांचल को साधने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर भी बीजेपी फोकस कर रही है। जी देखिए प्रीति, मैं आपको बता दूं, आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहे। जहां शाहजहांपुर पहुंचे, उन्होंने आज उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी प्लस यूपी प्लस योगी बहुत उपयोगी है। उन्होंने कहा कि इस एक्सप्रेसवे से बहुत सारे जो है रोजगार के नए आयाम खुलेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि पिछली सरकारों में भी जो भी योजनाएं चलती थी वो केवल कुछ ही जगहों पर उनका जो है लाभ लोगों को मिल पाता था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से संपूर्ण उत्तर प्रदेश में योजनाओं का लाभ सभी को मिल रहा है। गरीब, किसान, युवाओं को भी सभी को एक ही नजर से देखा जा रहा है। वहीं उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों के ऊपर तंज कसते हुए भी साफ तौर पर कहा था कि कुछ अगर जगहों पर बिजली दी जा रही थी, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में समान रूप से बिजली पहुंचाई जा रही है। और आज उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे की शिलान्यास करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर लोगों को ये समझाने की कोशिश की है कि उत्तर प्रदेश अब किसी भी मायने में पिछड़ा नहीं रह जाएगा और पूरी अगली जनरेशन जो आएगी वो इसे बिल्कुल नए रूप में देखने वाली है और विकास के नए आयाम खोलेंगे। आज आधारशिला रखने के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर एक बात और भी कही। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मां गंगा में डुबकी लगाने के बाद में सभी पाप धुल जाते हैं, तो इस तरीके से ये एक्सप्रेसवे भी पूरी तरीके से अब लोगों को लाभ पहुंचाने वाला है। उत्तर एक अहम बात आपसे जानना चाहेंगे अविरल, एक्सप्रेसवे को लेकर लगातार एक बहस छिड़ी है।
जिसमें समाजवादी पार्टी का यह कहना है कि एक्सप्रेस वे को जिस तरह से हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की जनता के लिए समर्पित करने का प्रयास किया, अब दूसरी तरफ योगी सरकार या प्रधानमंत्री मोदी खुद इसका क्रेडिट ले रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने विकास की गंगा बहाई है। अब इस दोनों की तरफ से विकास की गंगा को बहाने का दावा किया जा रहा है, लेकिन आवाम क्या सोचती है विकास के रास्ते को लेकर, इस तरह के एक्सप्रेसवे को लेकर? देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव है, तो अब साफ तौर पर यह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप में उत्तर प्रदेश के दौरे पर सामने नजर आ रहे हैं। वही देश की जनता की बात अगर करें तो पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा चेहरा है। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से 2022 के विधानसभा चुनाव है, तो वहां पर नरेंद्र मोदी का जो चेहरा है वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने की पूरी कोशिश करने वाला है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें तो वो पूरी तरीके से चुनावी कैंपेन में है। और आज जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधारशिला रखी है, इसके माध्यम से पूरी तरीके से पश्चिम से लेकर पूर्वांचल तक वोट को साधने की कोशिश की है। उन्होंने अपनी योजनाओं को भी गिनाया। उन्होंने कहा कि हमने सीधे तौर पर किसी के साथ में भेदभाव नहीं किया है और अब पूरे देश को और संपूर्ण उत्तर प्रदेश को अब पूरी तरीके से हम बदलेंगे। और जैसा ओवरऑल एक बात आपसे समझना चाहूंगा, अक्सर देखा जाता है कि इस प्रकार के जो एक्सप्रेस वे निर्माण को लेकर कोई प्रक्रिया शुरू होती है तो उस वक्त जब तक ये चीजें तैयार हो नहीं जाती हैं तब तक लोगों को विश्वास नहीं होता है। लेकिन आपसे समझना चाहूंगा, यूपी का आम आदमी इन एक्सप्रेसवे को लेकर क्या सोच रहा है, उसके मन में इनको लेकर कितना उत्साह है, या फिर उनके लिए कुछ और मसले हैं जिनको लेकर वो बात करना चाहता है? देखिए, मैं आपको बता दूं शमशेर कि जिस तरीके से एक्सप्रेस वे का ये जाल उत्तर प्रदेश में, अब उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार, यानी जिसे डबल इंजन की सरकार के नाम से संबोधित भी किया जाता है, भारतीय जनता पार्टी उसे लोगों के बीच में डबल इंजन की सरकार लेकर जाती है। तो आम जनमानस भी इस बात से पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आता है कि जब सड़कें बनती हैं, एक्सप्रेस वे का निर्माण किया जाता है, तो कहीं ना कहीं गरीबों को भी इसका लाभ मिलता है, नए रोजगार के आयाम डेवलप होते हैं, नई फैक्ट्रियां लगती हैं। इस तरीके से एक्सप्रेस वे के बड़े मायने निकाले जाते हैं। और अब 12 जिलों को जोड़ने वाला ये एक्सप्रेस वे अब पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश को कहीं ना कहीं लाभ पहुंचाने की बिल्कुल कोशिश करेगा, क्योंकि अब जो भी एक्सप्रेस वे पर चलने वाले लोग हैं उनको महज ही जो घंटों का सफर, पूरे दिन का सफर तय करना पड़ता था, अब चंद घंटों में ही अपने सफर को वो पूरा कर पाएंगे। और अगर विपक्ष ये कहता है कि चुनाव, ओवरऑल एक बात देखने में आती है कि विपक्ष की ऐसी प्रतिक्रियाएं सामने आती है कि चुनाव से पहले, चाहे किसी पार्टी की सरकार नहीं हो, जस्ट चुनाव से पहले ऐसे ऐलान करना, ऐसी आधारशिलाएं रखना, वो कितना लोगों के जहन में जगह बनाने में कामयाब होते हैं। इस तरह की बातें विपक्ष लगातार करता रहता है, वो चाहे किसी प्रदेश की बात हम कर लें। जी देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से पूर्ववर्ती सरकार, अगर अखिलेश यादव की बात करें तो फिर वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमलावर नजर आते हैं। उन्होंने साफ तौर पर ये जनता को बताने की कोशिश की है कि भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी काम किए हैं उनमें सभी में जो है हमारे द्वारा ये काम किए गए थे। और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ फीते काटने की बात की है, चाहे वो उन्होंने अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर मेट्रो की बात की हो, या फिर डायल 100 की बात की हो, या एम्बुलेंस चलाने की बात की हो, या उधर अगर वो बात की जाए एक्सप्रेस वे की बात की जाए, तो उन्होंने भी एक एक्सप्रेस वे का निर्माण किया। बिल्कुल अहम बात अगर आप कर रहे हैं, महत्वपूर्ण बात है कि इस तरह की बातें सियासत में होती हैं, और ये बड़ी बात है कि चाहे सरकार किसी की भी हो, चुनाव बिल्कुल नजदीक हो, पर विकास की गंगा चाहे एक्सप्रेस वे के थ्रू बहे या फिर किसी और तरीके से बहती रहनी चाहिए। सपा की सरकार रही और फिर चाहे बीजेपी की सरकार रही। बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए, हमसे तमाम अपडेट्स के लिए। प्रीति, बढ़ते हैं आगे।